कथा श्रवण करने की मन में लालसा जागृत होती है। यह कथा भगवान की पावन है, क्योंकि इसमें 4 शब्द हैं। भागवत भकारस भक्ति रूपेण। यह भगवान की कथा भक्ति से भरी हुई है। कथा को सुन लेना एक अलग बात है और कथा को श्रवण करके जीवन में उतार लेना एक बहुत बड़ी बात है। तो कथा को श्रवण की आवश्यकता नहीं है। कथा पीवत भागवत मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। इस भागवत को पान करिए, पीजिए, जो कि आपके शरीर में इसका प्रभाव हो। यदि आप कथा को सुन लिए, बोले हम तो बहुत कथाएं सुन लिए, लेकिन आप अपने जीवन में नहीं उतारे, तो परिणाम कैसे निकलता है? जैसे गंगा में नहाए, मेढक गंगा में डेली स्नान करता है, तो गंगा में नहाए सब गए तर, पर मेढक न तर जिसका गंगा में घर। वो गंगा में नित्य डुबकी लगाता है, लेकिन उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और हम लोग स्नान करते हैं, भाव रहता है कि नर्मदा जी हैं, गंगा जी हैं, उसमें हमारे अंदर भावना जागृत होती है और भावना से ही भगवान की कृपा होती है। तो इसी प्रकार से भागवत है। भागवत को श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक श्रवण किया जाए। इसमें 18,000 श्लोक हैं। 18,000 श्लोक में एक आध श्लोक को, 1-2 श्लोक को श्रवण करके जीवन में उतार लीजिए, जीव का कल्याण हो जाता है। भगवान राम ने शबरी को 9 भक्ति बताए, और 9 भक्ति में क्या कहते हैं? हे भामिनी, 9 जिनके एकव होई नारी पुरुष सचराचर को। यदि नारी हो चाहे पुरुष हो, 9 मार्ग में एक मार्ग को भी अपना लेगा, उस प्राणी का कल्याण हो जाएगा। ये भगवान का सिद्धांत है। इसी प्रकार से यह भगवान की कथा पिबत भागवत मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। इसको ऐसे श्रद्धा से पान करिए जिससे कल्याण हो जाए। देखिए, धुंधकारी ने सुना कथा, लेकिन विमान, जब धुंधकारी ने कथा श्रवण किया उस समय बहुत पब्लिक थी, बहुत जनता थी, लेकिन विमान किसके लिए आया? सिर्फ धुंधकारी के लिए आया। और लोगों ने चर्चा किया, भैया हमने भी तो सुना है, इसमें तो बहुत विमान लाना चाहिए। बोले नहीं, आप पंडाल पर सिर्फ बैठे रहे और चर्चाएं करते रहे। भाव से जो श्रवण किया है धुंधकारी, ऐसे भाव से आप लोगों ने नहीं सुना। धुंधकारी कितना पापी था, कितना दुष्ट था, लेकिन उसके अंदर बदलाव क्यों आ गया? सिर्फ कारण यही था, उसके अंत समय में भगवान के प्रति लगाव हो गया। इसी प्रकार यह जो भगवान की कथा है, इसको श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से जीव का कल्याण हो जाता है। और ये भगवान की कथा कहाँ से निकली है? गंगा तो भगवान के चरण से निकली है, लेकिन भगवान की कथा भगवान के आचरण से निकली है। और भगवान की कथा जो भगवान के आचरण से निकली है, इसको यदि हम धारण कर लेते हैं तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए यह भगवान की कथा पावन है। जब सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ और जन्म लेते ही जंगल की ओर प्रस्थान कर दिए, व्यास जी महाराज दौड़े दौड़े गए और कहते हैं, पुत्र अभी तुम कहाँ जा रहे हो? अभी तुम्हारे मुख में दांत भी नहीं आए। जब बड़े हो जाना तब भगवान की कथा, भगवान के चरित्र में मन लगा लेना, अभी लौट आओ। तो सुखदेव जी महाराज ने क्या उत्तर दिया था व्यास जी को? पिताजी, आप मुझको जाने दीजिए, भगवान की चिंता, मेरी चिंता भगवान को है। जैसे गाय बछड़े को जन्म देती है, और जैसे गाय बछड़े को जन्म दी और जैसे जन्म लेता है तो बछड़ा माँ के थन पर लग जाता है, दूध पीने लगता है। तो जन्म हुआ और जन्म होने के पहले भगवान भोजन की व्यवस्था बना देते हैं। बालक जन्म लिया, आंचल का दूध पीने लगा।
जन्म न होने के पहले व्यवस्था हो जाती है, तो जन्म जो प्राणी ले लेता है उसकी चिंता उस परमात्मा को हो जाती है। लेकिन हम लोग परमात्मा की चिंता नहीं करके अपने आप चिंता करने लगते, ये बन जाए, दुकान बन जाए, मकान बन जाए। अरे प्रारब्ध में जो तुम्हारे होगा बनेगा, सिर्फ तुम अपने कर्तव्य का पालन करते रहो, धीरे धीरे होगा। लेकिन ईश्वर को भूल जाओगे, सत्य को भूल जाओगे, तो तुमको वास्तविक कल्याण नहीं हो पाएगा। क्या ज्ञान दिए श्री सुखदेव जी महाराज पिताजी को? पिताजी जब दांत न थे तब दूध दयो, जब दांत भये कछु अन्न न दई है, जीवे सवै जल और थल में तिनकी सुधि ले, तो तमोरहु सुधि लई है। जान को देत अनजान को देत, और जहान को देत तमोहु कदई है। ए पित मोर न सोच करो, असोच किए कछु साथ न जई है। चिंता आप न करें, आप चिंतन करें, क्योंकि चिंता इतनी बड़ी होती है कि चिंता करते करते वह चिंता एक दिन चिता तक ले जाके पहुंचा देती है। और चिंतन यदि करोगे भगवान का, तो चिंतन करते करते जैसे ध्रुव जी प्रहलाद जी ने चिंतन किया तो भगवान के चरणों तक पहुंचा दिया। इसलिए चिंता यदि करना है तो परमात्मा का करो। चिंता करना हमारे भगवान कैसे होंगे, कब से हम नर्मदा जी स्नान नहीं किए, कब से गंगा जी नहीं गए, कब से ठाकुर जी के दर्शन नहीं किए, ऐसी चिंता करो, ऐसे मन में भाव रखो तो जीव का कल्याण हो जाए। लेकिन आज के समय में जो सार तत्व है धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है। कथाओं में देखा जाए, भागवतों में देखा जाए, बस नाचो गाओ ताली बजाओ बड़ा आनंद आ गया, लेकिन जो सार तत्व है धीरे धीरे समाप्त होते जाता है। श्री सुखदेव जी ने कहा, पिताजी आप चिंता न करें, आप भगवान का स्मरण करें, और सीधे जंगल की ओर प्रस्थान कर दिए। तो जंगल की ओर क्यों प्रस्थान कर दिए? क्योंकि उनको विश्वास था भगवान के चरणों में कि भगवान की कृपा कैसे जीव के ऊपर होती है। पिताजी को उन्होंने ज्ञान दिया। पिताजी भगवान इतने दयालु हैं कि वो जैसे प्राणी प्रातः काल उठता है तो चाहे एक रोटी की जगह में आधी रोटी उसको मिले तो भगवान उसको भोजन करा के सुलाते हैं। उनको परमात्मा को चिंता रहती है। और यदि दिन को उसको भोजन नहीं मिला तो शाम को भगवान ठाकुर जी उसकी कहीं ना कहीं से व्यवस्था बना देते हैं। आप लोग एक कुशियारी का कीड़ा देखे होंगे, देखे हैं कि नहीं पंडित जी? आप देखें एक कुशियारी जिसका कपड़ा बनता है, उसके अंदर एक कीड़ा रहता है, उसके अंदर किसी प्रकार से हवा भी नहीं जा सकती, लेकिन ध्यान दीजिए वह कीड़ा कैसे कैसे अपने जीवन को व्यतीत करता है, कैसे कैसे भोजन करता है। तो जब उसके अंदर के कीड़ा को ठाकुर जी व्यवस्था बनाते हैं भोजन के लिए, तो हम तो बाहर हैं, हम तो पिंजड़े में नहीं हैं, तो हमको भगवान भूलेंगे नहीं, परंतु हमको भगवान पर विश्वास नहीं होता। भगवान का सिद्धांत है नित्य उठ भोजन सबका दे, नित्य उठ भोजन सबका दे, नित्य उठ भोजन सबका दे, नित्य भोजन सबका दे, सबके खबर यदि भगवान किसी जीव को भूखा उठाते हैं तो भोजन करके उसको सुलाते हैं। यदि ऐसा हमारे अंदर विश्वास हो जाए तो प्राणी का कल्याण हो जाए।
श्री सूत जी महाराज सौनक जी महाराज से वर्णन करते हैं, राजन जीव का कैसे कल्याण हो। ये घोरे कलो प्रायो जीवस्य सुरताम गतः, जीव की गति कैसे हो, जीव का कल्याण कैसे हो, कृपा करके आप हमको बताएं। श्री सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, एक बार नारद जी को भक्ति ने देखा। नारद जी मृत्युलोक पर भ्रमण करते करते घूमते घूमते वृंदावन निकट होते हुए और कहाँ पर पहुँचते हैं, भक्ति महारानी के पास पहुँचते हैं। तो उन्होंने क्या देखा, जो ज्ञान वैराग के जो दो पुत्र थे उनकी कैसी अवस्था थी, जर्जर थे। तो ज्ञान वैराग को चेतना किसने दिलाया, नारद जी महाराज ने दिलाया। और भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण की कृपा से उनका कल्याण हुआ। दूसरी बात, जब श्राप लगा था राजा परीक्षित को, आज से 7वें दिन तुमको तक्षक नाग डसेगा, जब श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाने लगे, उस समय देवता लोग अमृत का कलश लेकर के पहुंचे और कहते हैं, महाराज इस रस को आप हमको पान करा दीजिए, इसके बदले में आप हमको श्रीमद् भागवत का रस दे दीजिए और हम आपको अमृत देते हैं। तब उस समय श्री सुखदेव जी महाराज ने क्या उत्तर दिया, यह जो आपने जो अमृत का कलश लाए हैं, यह अमृत का कलश श्रीमद् भागवत महापुराण के सामने कांच मिट्टी के समान है, आप इसको ले जाइए, क्योंकि इससे कल्याण नहीं होना है, इससे सिर्फ अमर हो जाएंगे, बस हो गया। अमर होने से काम नहीं चलता, भगवत भक्ति और परमात्मा का प्रेम प्राप्त हो जाए, जो इसमें आनंद है, जो सच्चिदानंद में आनंद है, वो कहीं पर आनंद नहीं। उन्होंने कहा, कं स्वधा कं कथा लोके कं काचः कं मणिर्महाम ब्रह्मरातो विचारस्य तदा देवच्चः सः। श्री सुखदेव जी महाराज ने देवताओं की हंसी उड़ा दी कि आप लोग हमको ठगने के लिए आए हैं, आप हमको भगवान शंकर समझ लिए, जैसे उनको समझा करके, और आपने जहर दे दिया और अमृत आप लेकर के चले आए, जहर उनको पिला दिए। इसी प्रकार से भागवत के सामने तुम्हारे अमृत कांच के समान है, इस कथा को हम आपको अर्पण नहीं कर सकते। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना करके उनका कल्याण करते हैं। यहाँ सूत जी महाराज सौनक जी महाराज को वर्णन करते हैं, राजन यह भगवान की कथा क्या है, भगवान का साक्षात स्वरूप है, जो इसको श्रवण करता है, जो चिंतन करता है और जो मनन करता है और इसको जीवन में उतारता है, उस प्राणी का कल्याण हो जाता है। इसी के साथ कथा का बैठकी जो होती है, ग्रंथ श्री गणेश, यह संपूर्ण हुआ और कल हमारे आचार्य जी द्वारा देवी देवताओं की प्रतिष्ठा होगी, देवताओं का आवाहन होगा, हनुमान जी के लिए स्थान दिया जाएगा और जब समस्त देवता आ जाएंगे तो 3 बजे से और परमात्मा की इच्छा तक कथा प्रारंभ हुआ करेगी। इसी के साथ कथा का विश्राम। बोलो श्री राम जय